नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करेंगे जो आपने मेरे को क्वेश्चंस पूछे हैं कमेंट में, उसके बारे में। ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस, सुपर सप्ली और फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे, तो मैंने सोचा एक सेपरेट वीडियो बना देता हूं जिससे सभी को मदद हो जाए। ये मैं जो भी इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूं वो दुर्ग यूनिवर्सिटी के बियाल्फ में है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि छत्तीसगढ़ में जितनी बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं लगभग जो रूल हैं वो दोनों जगह या सारी जगह पे लगभग सेम होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपके क्वेश्चंस का सिलसिला। पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि बीएससी फाइनल ईयर एजुकेशनल ईयर 24-25 में ओल्ड सिलेबस होगा या न्यू सिलेबस। तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, चाहे वो बीएससी के हों, बीए के हो, बीकॉम के हों, बीएचएससी के हों, बीसीए के हों या किसी भी सब्जेक्ट जो दुर्ग यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए सिलेबस चेंज नहीं किया गया है। जो भी सिलेबस चेंज हुआ है वो फर्स्ट ईयर में, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर के रूप में आया है, वहीं जो सेकेंड ईयर है उसमें चेंज हुआ है। फाइनल ईयर में कोई भी ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस का कॉन्सेप्ट नहीं है। जो पहले सिलेबस था वही सिलेबस फाइनल ईयर में है अभी भी। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि सेकेंड ईयर 2024-25 में ओल्ड सिलेबस है या न्यू सिलेबस, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो बच्चे 2024-25 में एज अ प्राइवेट स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं पहली बार और एज अ रेगुलर स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं पहली बार, वह न्यू सिलेबस पढ़ेंगे। मतलब अगर मान के चलिए कोई भी बच्चा बीएससी फर्स्ट ईयर में रहा होगा और वो सप्ली से या सुपर सप्ली से पास होने के बाद या फेल के बाद पास होने के बाद जब वो सेकेंड ईयर गया होगा, तो उस कंडीशन पे अगर वो रेगुलर स्टूडेंट है या वो प्राइवेट स्टूडेंट है उसे न्यू सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। वहीं जो एजुकेशनल ईयर्स 23-24 या फिर इससे पहले के ले ले 22-23, इसमें जो भी बच्चा फेल हुआ होगा और इस साल वो एज अ एक्स कैंडिडेट मतलब एक्स स्टूडेंट पेपर दे रहा होगा, उसे क्या करना पड़ेगा? ओल्ड सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जो बच्चे पहली बार सेकेंड ईयर का पेपर दे रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या रेगुलर हो, वो जो है न्यू सिलेबस पढ़ेंगे। वहीं जो एज अ एक्स स्टूडेंट कैंडिडेट के फॉर्म में इस बार सेकेंड ईयर में अपीयर होंगे, चाहे वो बीएससी हो, बीए हो या बीकॉम हो, उन्हें ओल्ड सिलेबस ही पढ़ना पड़ेगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि सुपर सप्ली में जो आए हुए स्टूडेंट हैं उनको प्रैक्टिकल एग्जाम देना रिक्वायर्ड होता है या नहीं। एक चीज याद रखिएगा, सप्लीमेंट्री में अगर आप फेल हो जाते हैं तो जब आप दोबारा एग्जाम देते हैं तो उसे सुपर सप्ली या सप्ली लास्ट चांस कहा जाता है। इस कंडीशन पे अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में पास पहले से हैं तो सुपर सप्ली या सप्ली लास्ट चांस में आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप मान के चलिए प्रैक्टिकल एग्जाम में ही फेल हो गए हैं और आपने सप्ली में भी एग्जाम नहीं दिया, तो आपको जो फाइनल जो एग्जाम रहेगा उस समय आपको प्रैक्टिकल का एग्जाम देना होगा। लेकिन चाहे वो फिजिक्स का केस हो, बॉटनी हो, जियोलॉजी हो या जो भी सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल होता है, अगर आप उस पहले से ही पास हैं तो आपको सुपर सप्ली में जब आप उन पेपरों को देंगे तो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम को देने की आवश्यकता नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि सुपर सप्ली स्टूडेंट के लिए सिलेबस क्या हो सकता है। मतलब कौन कौन से स्टूडेंट के लिए क्या सिलेबस होगा सुपर सप्ली जो बच्चे इस बार दे रहे हैं। याद रखिएगा, अगर आप फर्स्ट ईयर का सुपर सप्ली दे रहे हैं तो आपका सिलेबस वही होगा जो एजुकेशनल ईयर 23-24 में रहा होगा। मतलब कोई भी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट जो फेल हुआ है, रेगुलर स्टूडेंट, और फेल होने के बाद वापस से ईयरली सिस्टम में ही बैठ रहा है, तो उसको ओल्ड सिलेबस ही फॉलो करना पड़ेगा। मतलब जो 23-24 का जो सिलेबस होगा उसे उसी को पढ़ना होगा। वहीं अगर मैं बात करूं सेकेंड ईयर की, तो सेकेंड ईयर में मैं पहले ही बता चुका हूं कि प्राइवेट और रेगुलर स्टूडेंट जो हैं वो न्यू सिलेबस पढ़ेंगे, वहीं जो एक्स रेगुलर स्टूडेंट हैं उन्हें ओल्ड सिलेबस पढ़ना होगा। वहीं फाइनल ईयर की अगर मैं बात करूं तो इस कंडीशन पे जो सिलेबस पुराना था वही रहेगा। नए सिलेबस में इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी नया अपडेट नहीं आया है। फाइनल ईयर चाहे आप किसी भी कोर्स में कर रहे हो, किसी भी यूजी में हो आप, मतलब बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, आपको जो है पुराना सिलेबस ही पढ़ना होगा फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को। अब आते हैं फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट फेल हो गए हैं उनका फ्यूचर क्या हो सकता है। तो इसके बारे में ध्यान देंगे कि फर्स्ट ईयर में मतलब 23-24 में अगर कोई बच्चा फेल हुआ है तो उसे दो ऑप्शन दिए गए थे।
पहला ऑप्शन ये था कि अगस्त सितंबर टाइम पे उनको सेमेस्टर सिस्टम में मौका दिया गया था कि अगर आप चाहें तो ईयरली सिस्टम को छोड़ के सेमेस्टर सिस्टम में स्विच हो सकते हैं, जो कि एनईपी 2020 के अंतर्गत रहता है। इसका मतलब ये था कि जो भी बच्चा ईयरली सिस्टम में नहीं पढ़ना चाहता वो अगस्त सितंबर में अपना एनरोल्ड कराता और उसके बाद सितंबर अक्टूबर टाइम पे वो फॉर्म भर लेता, तो वो सेमेस्टर सिस्टम में एडमिशन ले सकता था, जहां उसे दिसंबर जनवरी में एग्ज़ाम देना है, जो कि अभी एग्ज़ाम चल रहा है जनवरी में। और वहीं जो बच्चे आपका सेमेस्टर सिस्टम में नहीं जाना चाहते, जो एज अ ईयरली स्टूडेंट ही पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एक्स रेगुलर स्टूडेंट का फॉर्म आ चुका है और 25 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस थे जिनके बारे में मुझे पूछा गया था कमेंट में, तो मैं बार बार रिप्लाई कर रहा था, लेकिन कई बच्चों को इसको सही तरीके से समझने में कठिनाई हो रही थी। इसके लिए मैंने ये सेपरेट वीडियो बनाया है। अभी कुछ दिन से मैं लगातार वीडियोस आपके लिए नहीं डाल पा रहा था, क्योंकि अभी ऑफलाइन क्लासेस में रश बहुत ज़्यादा है, काफ़ी बच्चों के डाउट क्लासेस भी आ रहे हैं। वही ईयरली स्टूडेंट के जो एग्ज़ाम हैं वो आपके मार्च अप्रैल में होने हैं, इस वजह से मैं फ्रिक्वेंटली वीडियोस नहीं बना पा रहा था। आगे आने वाले समय में आपको मेरे चैनल पे प्रॉपर अपडेट के साथ लगातार मैथ्स और फिजिक्स से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।